हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इम्पोर्टेंट और वी कैन से कि बेसिक कंसेप्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनेशन के साथ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ नंबर, combination of real and imaginary number। ओके, रियल और इमेजिनरी नंबर्स के ये क्या है, आपका ये कॉम्बिनेशन है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, वी जस्ट रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ a प्लस आई बी, है ना। a प्लस आई बी, a आपका क्या होता है, दिस a इज योर रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको हम लोग ऐसे आर ई, लेट सपोज ये z इक्वल्स टू अगर ऐसे है तो वी रिप्रेजेंट इट एज आर ई जेड, दैट मीन्स कि रियल पार्ट ऑफ द z। और जिसके साथ ये i कनेक्टेड रहता है, i लगा रहता है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर इमेजिनरी पार्ट। इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, किसका, z का इमेजिनरी पार्ट। और इसको ऐसे आई एम और z से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज ए इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z। ओके, और ये जो i है, i इसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा, i को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। ओके, तो इन्हीं सब चीजों, ये ऑल दिस थिंग्स विल बी कॉल्ड एज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें जो मेन प्रॉपर्टीज या मेन हम लोगों को जो कंसेप्ट देखना रहता है वो देखना रहता है कि i के बारे में, कि i का जो है ना, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग और वी कैन से कि सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो ये आपका आयोटा, दैट मीन्स कि आई है। अब हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि जब रूट के अंदर ऐसे कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे कि मान लीजिए कि -1 आ गया, तो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि इसका रूट पॉसिबल नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जो d होता था, इफ यू रिमेंबर, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू क्या आता था, ये हम लोग निकालते थे b स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता था रूट के अंदर में, तो हम कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है। जब हम नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं तो इसी यही रूट अंडर -1 को क्या कहा गया, इसी को कहा गया i, दिस विल बी कॉल्ड एज योर आयोटा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं कि रूट अंडर -1 इज इक्वल्स टू क्या है, i है। ओके, अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, या फिर थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं रिवर्स करके, ऐसे कि i इज इक्वल्स टू रूट अंडर -1, i इज इक्वल्स टू रूट अंडर -1 हम लिखते हैं। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका i स्क्वायर हो जाएगा, और इधर की तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि -1। दैट मीन्स कि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। फिर से एक i से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर दोनों साइड i से मल्टीप्लाई कर दें तो ये i क्यूब बराबर क्या आएगा, -i आ जाएगा, यानी i क्यूब का वैल्यू आपका क्या होगा, -1 आएगा। अगेन हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं फिर से i से, तो ये i की पावर 4 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, -i इंटू आई। तो -i इंटू आई क्या हो जाएगा, -i स्क्वायर। और देखिए i स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है, सो इट विल बी माइनस ऑफ -1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमें ये पता चला कि i टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। बस यहां तक आपको वैल्यूज हमें याद करना था। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को जनरलाइज कर देंगे। दैट मीन्स कि हम जनरलाइज कर देंगे तो हमें कोई भी बड़ी वैल्यूज अगर हमारे पास गिवन रहेंगी तो हम वहां से आसानी के साथ जनरलाइज्ड रिजल्ट से हम पता कर सकते हैं। ओके, यानी कि अगर कोई भी आयोटा यानी कोई भी i जो है पावर 4 में अगर मल्टीपल ऑफ पावर 4 होगा तो दैट विल बी व्हाट, वो आपका हमेशा 1 देगा। दैट मीन्स वी कैन कॉल इट एज i टू द पावर 4n इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। अब n का आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, चाहे 1 2 3 एनीथिंग, यू विल बी गेटिंग 1 एज द आंसर। सो यहां पे हम लिखेंगे वेयर
n equals to 1 2 3 like that. Okay, also we can have I to the power 4n plus 1. 4n plus 1 का मतलब क्या हो गया, 4n का आपको पता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रेक करके, आई टू द पावर 4n इंटू आई टू द पावर 1. अब आई टू द पावर 4n का वैल्यू आपने ऊपर देखा कि 1 होता है, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, दिस विल बी ओनली आई, दैट मीन्स वी विल बी लेफ्ट विद आई ओनली. और आई टू द पावर 4n प्लस 2 अगर दिया हुआ हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, आई टू द पावर 4n इंटू आई टू द पावर 2. और आई टू द पावर 4n 1 होता है, ये 1 होता है, आई टू द पावर 2 आपका -1 होता है. सो इसका रिजल्ट आपको क्या आएगा, -1 आएगा. इसके एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम, जैसे कि आपको आई टू द पावर 34 दिया हुआ है, तो आई टू द पावर 34 को हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 और इसका पावर 8, तो ये कितना हो गया, 32 हो गया, इनटू 32 हो गया इनटू आई टू द पावर 2. अब देखिए तो ये 32 प्लस 2 34 हो जाएगा. ओके, तो आई टू द पावर 4 की पावर 8 यानी कि 1 की पावर 8, तो 1 की पावर कुछ भी होता है तो 1 ही आता है, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, सो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -1. तो इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस थिंग. ओके, देन we can have also I to the power 4n plus 3. तो 4n plus 3 को हम लिख सकते हैं I to the power 4n into I to the power 3. तो I to the power 4n आपका 1 होता है, I to the power 3 minus I होता है, so it will be equals to minus of I. Okay, तो ये आपकी वैल्यूज यहाँ से निकल करके आएंगे. We'll just taking some more examples, or we can say we are just taking some questions over this. तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, राइट. देखिए इसमें आपको दिया गया, यू हैव टू एवेलुएट द फॉलोइंग, यू हैव टू एवेलुएट दिस. द फर्स्ट वन इज दैट आई टू द पावर 998. ओके, और दूसरा क्वेश्चन है आई टू द पावर 37 इंटू 1 अपॉन आई टू द पावर 67. ठीक है, ये आपको दिया है. तो पहले हम ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन डू दिस ए पार्ट. तो देखो आप 998 को पहले हम, क्योंकि हमें पता है कि आई टू द पावर 4 जो होता है 1 होता है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे सीधा. 998 को हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 8 बाय 4. तो 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 8. ओके, विल बी गेटिंग 1, ये 19 हो गया, 4 4 जा 16, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, 4 9 सा 36, है ना. तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है आपका यहाँ से, राइट. रिमाइंडर 2 मिल रहा है एंड क्वेश्चन हमें 249 मिल रहा है. सो वी कैन राइट दिस आई टू द पावर 998 एज इक्वल्स टू आई टू द पावर 4 और इसका पावर कितना 249 into I to the power 2. जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसको इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन में लिख दीजिए. तो ये I to the power 4 का वैल्यू आपको पता है कि वो आपका क्या होगा, 1 होगा, और I स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा. सो इट विल बी इक्वल्स टू -1. तो इसका आंसर आपका आ जाएगा -1. ओके, आई थिंक दिस विल बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये काफी क्लियर होगा आप लोगों के लिए, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि दैट इज योर आई टू द पावर 37 इंटू आई टू द पावर 37 आई टू द पावर 37 इंटू 1 अपॉन आई टू द पावर 67 दिया हुआ है. ठीक है, तो आई टू द पावर 37 ये आपका, ये तो हमने एक्सपोनेंट एंड पावर्स में पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो और इस तरह से डिवाइड में दिया हुआ हो तो हमारा क्या होता है, पावर हमारा माइनस हो जाता है. सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या चलिए लेट अस जस्ट लीव दैट कंसेप्ट. हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई टू द पावर
आई टू द पावर 4 का पावर 9 इंटू आई टू द पावर 1 लिख सकते हैं, तो ये आई टू द पावर 37 हो गया। और ये 67 को हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4, इसका पावर कितना 16, और ये आई टू द पावर 3। ठीक है, तो आई टू द पावर 4 की पावर 9 यानी कि 1 का पावर 9 इंटू क्या होगा आई टू द पावर 1 यानी कि आई, और इधर आपका 1 हो गया इंटू आई टू द पावर 3। सो फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग आई डिवाइडेड बाई आई टू द पावर 3। तो आई आपको दिया हुआ है और इधर आई टू द पावर 3 दिया हुआ है, तो आई टू द पावर 3 का वैल्यू आपको पता है कि क्या होता है, माइनस आई होता है। सो ऑन कैंसलिंग आउट वी विल बी गेटिंग -1 एज द रिजल्ट। तो हमें यहां से क्या पता चलेगा कि -1 आपका इसका सही जवाब होगा। एक जो जनरलाइज्ड हमने एक्सप्रेशन लिया था, उस जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन की हेल्प से एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 3, ये हमें पता करना है। ओके, तो इसके लिए हम देखिए क्या कर सकते हैं कि ये तो आपका आई टू द पावर n है, और आई टू द पावर n प्लस 1 को हम आई टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 2 प्लस आई टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 3। तो यहाँ से अगर हम आई टू द पावर n कॉमन ले लें, आई टू द पावर n कॉमन ले लें, तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब मिलेगा। ओके, चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ये आपका 1 है, ये आई है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई क्यूब का वैल्यू -i होता है। तो यहाँ से -i प्लस i कैंसिल, 1 -1 और 1 कैंसिल, तो हमें क्या मिला, विल बी गेटिंग हियर एज i टू द पावर n इंटू 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो इसका आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। Okay, that's all about this session. See you back in the next session as well. Thank you.